ओके जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। जनाब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में आफियत और बरकतों के साथ होंगे। So, this is me, Fasiha Khan, today with the topic what is तरबिया। अगर हम आज के टॉपिक को थोड़ा सा इंटरेक्टिव के साथ साथ थोड़ा सा एक्चुअलाइज भी कर लें तो आई होप दैट विड बी अ ग्रेट आइडिया। सो यस, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आज का थोड़ा से की नोट्स मैं थोड़ा सा बता दूं जो कि हम शुरू करेंगे कि व्हेनेवर द तरबिया का टॉपिक आता है हमारे पास, एक समझो कि तरबिया होती क्या है, तरबिया क्या होनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो हमारे पास जो सबसे पहली बात आती है वो ये आती है कि शायद ये कोई सोसाइटल जो है वो काम है जो एज ए सोसाइटी करना होता है और एक सोसाइटी के लिए करना होता है, या ऐसा काम होता है जो कि सोसाइटी से जो है वो लिंक करता है। ठीक है, तो आज जो हम इसको सबसे पहले जिस की नोट से मैं शुरू करना चाहूंगी ना वो ये है कि इट्स एक्चुअली ए फैमिली मैटर। ठीक है, ये आपका फैमिली मैटर है। दिस इज नॉट ए सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को लेके हम अभी नहीं देख रहे, हम इसको एक फैमिली मैटर के तौर पे देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता, ये एक एक घर से शुरू होता है। किस किस को ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि इस पॉइंट पे हम ये बात जरूर देख सकते हैं कि हम की नोट ये लें शुरू के, ये हमारा फैमिली मैटर है। और कितने लोग इस बात को देखते हैं कि ये एक फैमिली मैटर नहीं बल्कि हम इसको सोसाइटल एज एन इवेंट देखते हैं। हम इसे सोसाइटल चेंज ला सकते हैं, लेकिन मैटर ये शुरू होता है हमारे घर से। ये बात हमें यहाँ तक बात समझ आ रही है कि मैटर ये है, सोसाइटी बनाता है, डेवलप करता है, लेकिन शुरू ये हमसे और हमारे घरों से हो रहा है। क्योंकि वेन एवर इट कम्स टू तरबिया, हमें लगता है शायद साथ वाले की तरबिया होना जरूरी है, पूरे शहर को अच्छा होना जरूरी है, पूरी कॉरपोरेशंस पूरे शहर में काम कर रही हैं उनका तरबिया याफ्ता होना जरूरी है, लेकिन घर पे हम नहीं देखे। तो ये की नोट कि दिस इज ए फैमिली मैटर एंड फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू एक्चुअली मूव फॉरवर्ड विद इट। अच्छा, जो दो चीजें आज हम देखेंगे कि ये क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तरबिया क्या होगी और तरबिया क्या नहीं होगी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अब हमारे इतने तालीम याफ्ता होते हुए लोग जो है वो तरबिया क्यों नहीं हो पा रही। मतलब जिसको देखो वो तरबिया पे काम कर रहा है शुरू से। हमारे पूरा हमारा जो समझ लो कि अगर हम कहें कि पाकिस्तान बना क्यों था, ठीक है, मतलब शुरू की बात तो हम कहते हैं ना कि चलो जी हम पे जवाल आ गया एंड सो ऑन, फिर हम कहते हैं कि हमारा मुल्क बन गया और इतने साल गुजर गए, स्टिल एक मुस्लिम मुआशरे के तौर पे वी आर अनेबल टू मेक इट पॉसिबल इन अवर सोसाइटी, इन अवर होम्स, इन अवर कंप्लीट। हम कल्चर में अभी तक फेल हैं। ठीक है, और अगर हम तरबिया को हम कहते हैं कि यार, दूसरी चीज हम देखेंगे कि चलो तरबिया ना हो, मतलब ना करें तरबिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा क्या नुकसान क्या हो जाएगा अगर मैं हम तरबिया नहीं करते, चलो नहीं पॉसिबल हो रही, तरबिया को माइनस कर देते सोसाइटी से, तरबिया पे काम ही नहीं करते, बस बेसिक मॉरल एथिक्स सिखा देते हैं और तरबिया पे फोकस नहीं करते, मॉरल और एथिक्स सिखा देते हैं तो गुजारा चल जाएगा। तो ये हमारे कुछ मेन कोर और कॉन्सेप्ट हैं जिनको आज हम देखेंगे कि आखिर अब तक ये हो क्यों नहीं पा रही। और अगर हम सोसाइटी से तरबिया निकाल के फारिग कर देते हैं, माइनस कर देते हैं या डिसमिस कर देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल होगा? मतलब सोसाइटी किस तरह खड़ी रहेगी, खड़ी भी रहेगी कि नहीं रहेगी, या क्या नुकसान हो जाएगा? मतलब अगर हम तरबिया नहीं करते तो क्या मतलब हो क्या जाएगा, मैक्सिमम हद क्या होगी? ठीक है, नुकसान होगा भी कि नहीं होगा? सो दिस इज वी आर आल्सो गोइंग टू सी इन टुडेज सेशन। तो यस, विद दैट, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा हो, यू गाइज आर ऑलवेज वेलकम टू मेक इट इन योर कमेंट्स। ठीक है, आप लोगों की चैट है वो चैट मेरे पास आ रही है डायरेक्टली। ठीक है, तो you guys can always make the chat and I can see the messages and we will look after it inshallah। ठीक है, कोशिश होगी कि पहले हम साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेते रहें और चीजें भी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम शुरू में देखेंगे फैक्टर्स ऑफ बीइंग राइट और टर्निंग टूवर्ड्स द रॉन्ग, कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि सही हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो खराबी की तरफ या गलत चीजों की तरफ चले जाते हैं व्हेन वी कॉल द तरबिया, और हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे तरबिया क्या नहीं है। ठीक है,
क्योंकि हर चीज हम हमेशा एक जिक्र करते हैं कि हर चीज हमेशा अपनी उलट से पता लगती है, ठीक है। जैसे अगर काला है तो सफेद से पता लगता है, सुबह तो शाम से पता लगती है। हर चीज अपने ऑपोजिट से, अपने जिस चीज से उसका एक कंट्रास्ट आ रहा होता है उससे हमें आइडिया होता है। तो तरबिया क्या नहीं है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या तरबिया नहीं है, तो डू यू गाइज हैव सम आंसर्स देयर कि कौन सी चीज तरबिया नहीं है? या अगर कोई ये बताना चाहे कौन सी चीज तरबिया है, तो यू गाइज आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें मैं आपके आगे रखती हूँ, कुछ चीजें आप लोग शेयर करें एंड सी कि हम लोग किस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे खड़े हैं और किस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमने जाना है इंशाल्लाह। देखें, बच्चे की लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना इज नॉट तरबिया। बच्चे की लाइफ का कंट्रोल ले लेना जो हम करते हैं यूजुअली, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने कंट्रोल ले लेते हैं बच्चे की हर चीज का। ये पहनेगा, ये खाएगा, ये दोस्त बनेंगे, ठीक है, ये दोस्त बनेंगे, ये इन रिश्तेदारों से बात करेगा, इस तरह के लफ्ज बोलने इसने, और ये इसने कलर पहनने हैं, इस तरह के बाल, इसकी कटिंग इस तरह की होनी चाहिए, इसके बाल इस तरह के होने चाहिए, ये इस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है। या ये भी तरबिया नहीं है कि हम उसको फोर्स करें या टेम्प्ट करें उन चीजों की तरफ जो हमें लगता है कि ये डिजायर्ड एक्शंस हम चाहते हैं। मेक हिम फोर्स और टेम्प्ट टूवर्ड्स द डिजायर्ड एक्शंस। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा, मैं कहीं पे गई हूँ और वो तमीज से बैठे, तो मैं उसको कहती हूँ कि बेटा, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस स्पेसिफिक टॉय अगर तुम यहाँ पे इस तरह से रहोगे, ठीक है। या अगर तुम इस तरह से बैठोगे तो तुम्हें मैं ये दिला दूंगी, या अगर तुमने इस तरह ना किया तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगी। तो ये जो एक कंडीशनल हम डिजायर्ड एक्शंस लेने के लिए उसको टेम्प्ट करते हैं या फोर्स करते हैं, दिस इज नॉट आल्सो तरबिया। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन करते हैं ना कि फिर बच्चे सही कैसे होंगे अगर हम उनको डांटेंगे नहीं, अगर हम उनको तरगीब नहीं देंगे तो कैसे होंगे? तो देखिए उसके तरीके हैं। It will not call the tarbiya. It will call him to force or tempt towards any desired action जो आपको लगता है सही है, उसको नहीं लगता अभी कि सही है। आपको लगता है सही है, उसको नहीं लगता सही है, लेकिन वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई ना कोई उसको कुछ ना कुछ प्रेज मिलेगी, कुछ ना कुछ उसको मिलने वाला है। So this is temptation बिल्ड करना। आज छोटी चीजों पे टेम्प्ट कर रहे हैं, कल को बड़ी पे भी वो टेम्प्ट हो सकता है। तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, दिस इज अ वेरी सीरियस पॉइंट। अच्छा, तरबिया और क्या नहीं है, ठीक है। और नॉट डेवलपिंग एनी स्किल, किसी भी स्किल को डेवलप करना इज आल्सो नॉट तरबिया। किसी भी स्किल को डेवलप करना इज नॉट ए तरबिया। मेरा बच्चा अच्छा फ्रीलांसर बन जाए, मेरा बच्चा अच्छा कराटे जो है मास्टर बन जाए, मेरा बच्चा जो है अच्छा जो है वो सेल्फ डिफेंस उसको अच्छा आता हो, मेरे बच्चे की जो है वो कोडिंग बहुत अच्छी हो, मेरे बच्चे की हॉर्स राइडिंग बहुत, दिस इज नॉट तरबिया, दिस इज स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। चीजों को उनकी असास से देखना है ना। तो स्किल डेवलपमेंट है, तरबिया तरबिया है, ठीक है। अच्छा, एक मैसेज आया हुआ है, मैं देखती रह जाती हूँ। अच्छा, आमना फयाज कह रही है कि जस्ट सेंडिंग टू स्कूल्स और ट्यूशन इज नॉट तरबिया, एक्यूरेट, ट्रू डैट। इरसा का मैसेज है, अल्लाह की सिफात को अपनी जात में लाने का सफर, इसका पाथवे दिखाना एज ए मेंटोर, ट्रू, वेरी ट्रू। आमना फयाज कह रही है, isn't it that called reward system, but mostly counselors suggest that yes, people do suggest the reward system, but that is totally the opposite psychology, which actually not supporting the humanity right now. The punishment and reward, these are the two opposites, reward and punishment, and these concepts are totally flawed when it comes to the human being and human societies. Societies around us and around all over the globe, they're actually falling because of these two things, and we will definitely look into it someday. This is a very serious and very critical topic. But in any way, if you have seen any right neurologist, right, or if you ever see someone who is a philosopher, someone who has very very deep grounds in the human behavior and human psychology,
they will never suggest the reward and punishment system for to maintain a society. अल्लाह दे सकता है ये अल्लाह जब देता है ना रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली बात, वो इंसानों के लिए है, इंसान इंसानों को नहीं दे सकता इस तरह से। तो ये हमें देखना पड़ेगा। हम फिर हमेशा एक क्वेश्चन करते हैं कि अल्लाह ने भी तो जन्नत की बात की, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया। इंसान इंसान को रिवॉर्ड की बेस पे क्योंकि वो लालच इनहेंस होता है, बहुत कुछ होता है। बट वी विल सी सम डे इंशाल्लाह कि इस्लामिक पैराडाइम में भी क्यों हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात नहीं करते। इवन अगर हम देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हमने किसी बच्चे को पनिश मिलते भी नहीं देखा। सिर्फ एक नमाज के ऊपर पनिशमेंट है, वो भी एज 10 पे जाके अगर हम देखते हैं। उसके अलावा हम पूरा उठा के देखते हैं तो गुनाहों पे, यानी कि जो मेजर शरई काम है उसके ऊपर सजा है। तो दिस इज अ कंप्लीट वेरी वास्ट टॉपिक एंड वी विल सी इट समडे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फॉर पुटिंग ए लाइट ओवर इट। अच्छा, अम्मारा वसीम कह रही है तरबिया बच्चे के अंदर खैर और शर की तमीज, खैर को अडॉप्ट करने की विल। ट्रू डैट, इसको हम डिस्कस करेंगे हमारा इंशाल्लाह। इर्सा कह रही है रिवॉर्ड बाय ह्यूमंस में करप्ट द हार्ट। ट्रू, वेरी ट्रू। अक्सर कह रही हैं व्हाट यू शो योर किड्स थ्रू योर एक्शंस इज एक्चुअली व्हाट तरबिया यू आर गिविंग टू योर किड्स। यस, ट्रू डैट, वेरी ट्रू। बारकल्लाह फीक। So yes, हम लोग काफी माशाल्लाह, you guys are there with the complete aspects of it and alhamdulillah I always say कि concerned parent होना ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी blessing है कि हमारे दिल को ये फिक्र हो जाए कि हमें जो अल्लाह ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्लाह ताला हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दे और हमें उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक दे और हमारे दिलों को पाक करे। तो यस, हमसे जनाब स्किल डेवलपमेंट जो है वो भी तरबिया जो है वो नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर हमने बच्चे को हिफ्ज कुरान करा दिया तो डैट इज तरबिया। हिफ्ज कुरान कराना इज आल्सो नॉट तरबिया। ये भी आप सिखा रहे हैं दीन की चीज, लेकिन वो तरबिया नहीं है, ठीक है। सिर्फ चीजें याद करवाना इज नॉट तरबिया। अपने बच्चे को एक और चीज जिसको हम कहते हैं कि एबल टू लोड विद इंफॉर्मेशन। इफ यू लोड द इंफॉर्मेशन, और प्रोग्राम अपने बच्चों को बहुत अच्छा कर दिए, बहुत इंफॉर्मेशन सिखा दिए, बच्चे को बहुत अच्छी जर्नल नॉलेज है, दुनिया के बारे में बहुत अच्छा जानता है, दिस इज आल्सो नॉट तरबिया। दिस आल्सो डजंट कंसीडर एज ए तरबिया। अच्छा, तरबिया ये भी नहीं है कि अपने बच्चे को स्पेसिफिक एक्शन सिखा दिए जाएं। खाना इस तरीके से है, उठना बैठना इस तरीके से है, बाहर जाना है ऐसे चलना है, इस तरह बात करनी है, इस तरह सलाम करना है, इस तरह से मिलना है, इस तरह से ग्रीट करना है। दिस इज आल्सो नॉट तरबिया कि हम कुछ स्पेसिफिक एक्शंस जो हैं वो बच्चे को सिखा दें और हम कहें कि अच्छा अब ये इस तरह कर रहा है तो इट मीन्स कि ये तरबियत याफ्ता इंसान है। मतलब इतनी सारी चीजें जो हैं ये तरबिया नहीं है जो कि यूजुअली सोसाइटी में हम कंसीडर करते हैं कि दे आर तरबिया। तो फिर हम देखेंगे कि तरबिया है क्या। मतलब अगर तो ये सब तरबिया नहीं है, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी शेयर द स्लाइड्स विद यू गाइस। तो तरबिया है क्या? अगर ये सब तरबिया नहीं है तो तरबिया होगा क्या? ठीक है, देखें, हम हमेशा एक बात कहते हैं, एक बात मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और वो बात मैं हमेशा फील भी करती हूँ और बीइंग ए पेरेंट हम सब उसको फील करते हैं कि वी विल नॉट बी देयर विद आवर किड्स थ्रू आउट देयर लाइव्स। ठीक है, हम लोग चले जाएंगे इस दुनिया से और हम इनको छोड़ के जाएंगे यहाँ, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारी औलाद आगे वो होंगे, उनकी आगे नस्लें होंगी। अल्लाह सबकी औलाद को खैर और बरकत वाला करे और हम सबको आफियत और बरकतों से नवाजे। वी विल नॉट बी देयर ऑलवेज, क्या इस तरह करो, ऐसे करो, वैसे करो। और जितने भी पेरेंट्स हम देखते आए हैं थ्रू आउट हमारी लाइफ में, हमारे पेरेंट्स, हमारे कजन्स, उनके पेरेंट्स, सबके वालिदैन यही चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे हों, और वो पूरी कोशिश करते हैं। किसी का कहीं कहीं रिजल्ट अच्छा चल जाता है, कहीं कहीं जो है वो उल्टा काम हो रहा होता है। इन एवरी वे हर जगह मिक्स एंड मैच सिचुएशन होती है। सो हमारा जो एक काम है ना वो तरबिया ही है एक हमारे हाथ में जो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो तरबिया है क्या? तरबिया ये है कि एक इंसान, एक बच्चा, एक इंसान, एक औरत, एक आदमी, सब वो यूज करें अपनी विल अकॉर्डिंग टू द राइटियस थिंग, सही की तरफ, अपने दिल से। अब उनकी जो जो चॉइसेस हो ना वो सही की तरफ हो, खैर को सिलेक्ट करने वाली हो। मतलब क्या कि अगर उसने, समझे, उसके सामने खैर और शर है, वो खुद खैर को अपनाए, वो खैर को अपनाने वाला हो,
उसको ये कहने की जरूरत ना पड़े कि ये तुम्हें लेना है या ये तुम्हें लेना पड़ेगा या ये ऐसा या वैसा, नहीं, उसका अपनी फितरत जो है वो उस पर राजी हो। ठीक है, वो अपनी चॉइसेस के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा मीनिंगफुल और सेंसेबल हो, हम हो ना हो। अगर मैं आप पे रख के भी कहूँ ना, अगर बच्चों को समझते हुए शायद थोड़ी सी अगर मुश्किल हो रही हो, तो ये आप अपने पे रख के भी देख सकते हैं कि आप अपनी चॉइसेस में मीनिंगफुल हो और सेंसेबल हो। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि भाई मैं चॉइसेस क्यों ले रहा हूँ। मतलब मैं अगर मार्केट में जा रहे हैं और वहां पे बहुत कुछ है और सब सेल पे लगा हुआ है, सब ले लूंगी क्योंकि सब मेरे बजट में आ रहा है, या आई एम मीनिंगफुल एंड सेंसिबल कि यार अच्छा ये मुझे जरूरत है, ये मुझे जरूरत नहीं है, अच्छा ये मुझे जरूरत भी है इन केस, लेकिन क्या वो चीज जो है वो सही है मेरे लेने के लिए है या नहीं है। ये पर्सनल चॉइसेस हैं। अच्छा, और वो जो बच्चा हो और वो जो इंसान हो, वो चीजें करे जो अल्लाह पसंद करता है, जो लोग नहीं। लोग क्या कहते हैं या लोगों की पसंद है कि नहीं है, नहीं, अल्लाह पसंद करता है, देन इट विल बी फाइन फॉर मी। अगर अल्लाह के लिए ना पसंद है तो फिर मैं इससे दूर ही रहूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह को राजी करना है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसानों पे कांटा लगा दें और बिल्कुल एक रिजिडिटी दिखाएंगे, नहीं, बस इंसान जो है उनको अच्छा लगे, नहीं। देखें, अल्लाह की पसंद अव्वल तरीन है। ठीक है, और जो इंसान ये बैलेंस और ये चीज सीख लेता है ना कि वो अपने रवैये को अल्लाह के ताबे फरमान कर लेता है, तो उससे इंसान भी जो है वो सेटल रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो इंसानों को बददिल करता है। हाँ, जहाँ पे बात कुफर और शिर्क की आए तो वहां पे तो ओब्वियसली जिसको बुरा लगता है उसको लगता है, लेकिन इंसान का अपना रवैया जो है ना वो अल्लाह के ताबे फरमान होता है। अच्छा, वो फील करे कि वो आंसरेबल है, वो जवाबदेह है, उसके अंदर जवाबदेही का खौफ हो जो अल्लाह को देना है हमने। ठीक है, गॉड कॉन्शियसनेस, अल्लाह के होने का शऊर कि अल्लाह मुझे देख रहा है, दिस इज तरबिया। और जिन लोगों की तरबियत याफ्ता जो लोग होते हैं, जिनकी तरबियत अच्छी हुई होती है, हम जैसे लोग हैं ना, जैसे मैं अगर खुद को कहूँ तो मैं कहूँगी नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे खुद जरूरत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सब इंसान है ना, हम सबको जरूरत है। सो दे अटैच विद द पीपल प्रिंसिपल्स, दे अटैच, सॉरी आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर नहीं है, ये देखें अब सही है। दे अटैच विद द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स जो कि अल्लाह सुबहाना बताला ने दिए होते हैं, जो उसूल होते हैं जिंदगी गुजारने का, तो एक फ्रेमवर्क होता है। दे अटैच विद दोज थिंग्स, और वो दूसरों के लिए वही पसंद करते हैं जो अपने लिए पसंद करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अच्छा अपने लिए तो हर अच्छी चीज, लेकिन दूसरे के लिए इसको क्या जरूरत है, इसको क्यों दें, इसके लिए तो नहीं होना चाहिए। सो ये रवैये नहीं होते। और ये सब चीजें तरबियत की बदौलत ही, यानी कि तरबियत करेंगे तो ये चीजें नजर आती हैं, अदरवाइज ये चीजें नजर नहीं आती हमें इंसानी रवैयों के अंदर। अगर हम देखें कि वो कौन से तीन ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो अगर हम कहें कि ये तीन स्टैंडर्ड्स पूरे हो जाएं तो ये सब चीजें अंदर इनकलकेट हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये तो इंसान जो है वो हो जाए बामाइनी और रिस्पॉन्सिबल, मीनिंगफुल एंड रिस्पॉन्सिबल व्हेन गिवन द अथॉरिटी, कि जब उसको कोई अथॉरिटी मिले तो वो बामाइनी हो और रिस्पॉन्सिबल हो अपने तमाम तरफ़ाल में। जो काम कर रहा हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और मीनिंगफुलनेस के साथ कर रहा हो। ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी हाथ आ गई तो बस अब जो मेरे से हो सकता है बस कर गुजरो, नहीं, उसकी मीनिंगफुलनेस ना जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अपने हर अफाल की, अमाल की। अच्छा, वो अपनी चॉइसेस में प्योर हो जाए और अपनी इंटेंशंस में पाकीज़ा हो जाए। ठीक है, और उसकी इंटेंशंस कैसे पाकीज़ा होती हैं, यानी कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ या अगर मैं कोई भी एक्शन कर रहा हूँ तो मुझे पता हो कि हाँ इसमें मेरा सेंस ऑफ प्योरिटी मौजूद है, मैं उसको बेहतरीन एज पे ले जाके काम कर रहा हूँ, मेरी इंटेंशंस पीछे से प्योर हैं, मैं सोच सही सकता हूँ। बिल्कुल इखलास कह सकते हैं इसको आप, सुमैया कह रही है इसको क्लास, यस इखलास। और उसको फिक्र हो अपने एक्शंस की, वो फिक्र करता हो। इस वक्त पता है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पूरी सोसाइटी का, मतलब हम सबको, मतलब सबके सब, कोई एक आधा नहीं, हम सबके सब,
हमें ना इस वक्त अपने हाथ में जो अथॉरिटी है ना, जो अपने हाथ में अल्लाह ने दिया, उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन किसी और को जिसको अल्लाह ने अथॉरिटी दी नहीं है, वो जो कर रहा है ना, हमें उसकी ज्यादा फिक्र है। हमें दूसरों की इंटेंशंस की तो बहुत फिक्र है, अपनी इंटेंशन की हमें फिक्र नहीं है। हमें दूसरों के एक्शंस की तो बहुत फिक्र है, लेकिन हमें अपने एक्शन की फिक्र नहीं है। और जिन बच्चों के वालिदैन में ये तीनों चीजें होना, कि उनको अपनी ना दूसरे की फिक्र हो, अपनी इंटेंशन प्योर करने के लिए दूसरे की इंटेंशन साफ होने की जरूरत हो, और अपने हाथ जो अथॉरिटी है इसको छोड़ के दूसरों के हाथ आई हुई अथॉरिटीज पे बात करने का शौक हो, तो फिर उनकी औलाद में तरबिया कैसे आएगी अगर वो पेरेंट्स के एक्शन में नहीं है। क्योंकि इस वक्त हमारा एक और प्रॉब्लम भी है। हमें सबसे ज्यादा जो बस चलता है ना, अपनी औलाद पे चलता है सबसे ज्यादा। हालांकि सबसे ज्यादा बस जिस पे हमारा चल सकता है ना, वो हम है, लेकिन हम चलाते किस पे हैं? बच्चों पे। सबसे ज्यादा हमें फिक्र किसकी है? बच्चों की। और माइनस कौन हो रहे हैं? हम खुद हो रहे हैं। यानी कि हमारे एक्शंस जो भी हो, उसके एक्शन ठीक होने चाहिए। खुद सच बोले ना बोले, बच्चा हमारा एकदम सच्चा होना चाहिए। खुद टाइम पे कोई काम करें ना करें, लेकिन बच्चा हमारा बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट का पाबंद होना चाहिए। खुद हम जैसा तैसा सोच लें, लेकिन बच्चे की सोच यहाँ से वहां नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा हमें यही क्वेश्चन रेज करता है कि हम किधर खड़े हुए हैं और हमसे क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इस वक्त जो हमारी कंडीशन है ना, वी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमें बहुत कुछ पता है ओवरऑल, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हमें बहुत कुछ मालूम है। मतलब अगर हमारे जितने भी लोग, आप लोग सेशन में हैं, यू गाइस नो मैनी थिंग्स, हम बहुत कुछ जानते हैं। बहुत ज्यादा चीजें हमारे इल्म में हैं। और इसीलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन एंड तरबिया। और हमें इस फर्क को देखना होगा। अगर मैं किसी से पूछूं कि डू यू हैव एनी आइडिया कि तालीम और तरबिया में क्या फर्क है, हम बहुत ज्यादा सुनते हैं ना कि तालीम और तरबिया का फुकदान है, तालीम और तरबिया पे काम हो। तो तालीम और तरबिया में कोई फर्क है? और अगर है तो क्या है? आप में से कौन जो है वो बताना चाहेगा? वी विल टेक योर आंसर इंशाल्लाह है। देखें, तालीम है फर्क, यस फर्क है। वो फर्क क्या है अगर कोई बताना चाहे तो? यू गाइस हैव टाइम, यू गाइस कैन टेक योर टाइम। अच्छा जी, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, लेट मी सी देम। मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करती हूँ। देखो, जो तालीम है ना, वो हमें फर्क समझाती है, बताती है सही और गलत में। हम सही और गलत में फर्क करना सीखते हैं तालीम की बदौलत। ठीक है। और तरबिया जो है ना, उससे अच्छाई हमें अच्छी लगने लगती है और बुराई हमें बुरी लगने लगती है। एक एजुकेटेड बच्चे और एक तरबियत याफ्ता बच्चे में क्या फर्क है? कि एजुकेटेड बच्चे को ये सब मालूम है कि सही क्या है, गलत क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है, मुबाह क्या है, और कौन सी चीज से मैंने दूर रहना है, गुरेज करना है। ठीक है। लेकिन एक तरबियत याफ्ता इंसान जो होता है ना, एक तरबियत याफ्ता बच्चा या तरबियत याफ्ता बड़े या माँ या बाप, उसको अच्छाई अच्छी लगती है और बुराई बुरी लगती है। अच्छाई करने के लिए उसका दिल रगबत हासिल करता है, बुराई से उसका दिल कराहियत पाता है, वो दूर भागता है। ये एक बेसिक फर्क है। आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी आए हैं, लेट मी सी देम एज वेल, ताकि आप लोगों की भी चीजें आई। अफशा फातिमा कह रही हैं कि तरबियत में हर चीज का तरीका बताया जाता है। तालीम में हर चीज का तरीका बताया जाता है। ठीक है, तालीम में बताया जाता है। आमना कह रही है एजुकेशन इज टू फिल क्राइटेरिया ऑफ सोसाइटी, तरबिया रिफ्लेक्ट्स ओवर एक्शन चॉइसेस थ्रू पर्सनैलिटी, यस। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एंड अच्छे इखलाक, यस। अयमन ने कहा था। अमारा कह रही है तालीम इज इंफॉर्मेशन, तरबिया इज एक्टिव जमीर, ट्रू, वेरी गुड। बड़ा ही आपने सही वो कहते हैं ना लफ्ज निकाला, एक्टिव जमीर। गुड। इरसा कह रही है एजुकेशन इज अ डोर टू नॉलेज, तरबिया इज लिविंग बाय दैट नॉलेज, ट्रू, स्पॉट ऑन जिसको बोलते हैं। अफशा कह रही है प्लीज रिपोर्ट कीजिए।
रिपोर्ट कीजिए, क्या रिपोर्ट करना है आपका, डू लेट मी नो। तो यस, तरबिया जो तालीम है उससे हमें ये तो मालूम हो जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। रिपीट करूं? अच्छा, रिपीट करती हूँ। तालीम से हमें ये मालूम हो जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन तरबिया जो है वो हमारी आंखों में अच्छाई को मुज़य्यन कर देती है और बुराई हमारे लिए बेरग़बत कर देती है। अच्छाई को जो है, हमारा दिल अच्छाई की तरफ माइल होता है और हमारा दिल बुराई से दूर जाता है। ठीक है, तरबिया से हमें, तालीम से हमें मालूम हो जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। इर्सा कह रही है इब्लीस आल्सो बिलीव्स इन इस्लाम, कुरान, प्रॉफिट्स एंड डे ऑफ जजमेंट, बट देयर इज नो अमल, सो दैट अमल इज थ्रू तरबिया इन दिस वर्ल्ड, अदरवाइज वी विल जस्ट बी बिलीवर्स। बिलीव्स एंड अमाल गो हैंड इन हैंड। यस, तालीम हम सीखते हैं एंड तरबिया में हम सीख कर इम्प्लीमेंट करने का नाम है। बिल्कुल, तरबिया जो है ना वो एक दिली दिली फेल है। मतलब उसके लिए हम ये नहीं कहते कि तरबिया जो है ये काम करेंगे तो आप तरबियत याफ्ता हो जाएंगे। कि देखें, इबादत भी होती है ना दिल की। अगर हम थोड़ा सा दिल को, जो लोग स्टडी करते हैं उनको पता है कि दिल की इबादतें भी होती हैं और दिल की करप्शन, दिल के जो है वो बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, तो दिल की जो इबादत हैं उसमें सबसे पहली चीज क्या है? वो नियत है। नियत की इबादत दिल में होती है, जबान पे नहीं होती। इखलास है, इखलास की इबादत दिल में होती है, जबान पे नहीं होती। सो तरबिया इज एक्चुअली समथिंग इनसाइड। और फिर एक चीज है ना कि अच्छाई अच्छी लगे और बुराई बुरी लगे। देखें, जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो फितरत दीन पे होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, अच्छा, बिल्कुल जी, आप लोग लिंक शेयर कर सकते हैं जो भी आपकी फ्रेंड्स हैं उनको, ताकि वो ज्वाइन कर लें। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह। अच्छा, जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो वो फितरत दीन पे ही होते हैं। दे आर 100% प्योर। देखें, सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरी अभी जो है वफात हो जाती है, या हम में से किसी की भी वफात हो जाती है, तो हम सीधा कहाँ जाएंगे? हाँ, हमारा तो, हमारी तो कहते हैं ना, हमारे पे तो चार्जशीट आ जाएगी। हमारे पे तो क़यामत सुगरा आ जाएगी। हम में से कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि अगर अभी सांस रुकती है तो अगली सांस जन्नत में, सीधा डायरेक्ट जो फ्लाइट है जन्नत की जा रही है। हम ये बात नहीं कह सकते। लेकिन एक नाबालिग बच्चे की जब डेथ होती है तो वो सीधा कहाँ जाता है? एक बच्चे की जब डेथ होती है तो वो सीधा जन्नत में जाता है। डायरेक्ट लैंडिंग जन्नत। क्योंकि बच्चा प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। एक बच्चा भी पैदा हुआ है फुल प्योरेस्ट फॉर्म। एक ऐसा प्योर इंसान जिसके अंदर अभी कोई बुराई नहीं है। वो सबसे नियर टू फितरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि इंसान दीन फितरत पे पैदा होता है। तो जो बच्चा है वो दीन फितरत पे है, प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो उसके माँ बाप हैं जो उसको मजूसी या ईसाई बनाते हैं। फिर वो उसके पेरेंट्स हैं जो उसके साथ कुछ भी कर रहे होते हैं, यहाँ से स्क्रू टाइट, यहाँ से स्क्रू ढूला ढीला। और वो बच्चा तो प्योर फॉर्म में आया है। एक बच्चे का जब वो पैदा होता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस 100% होता है। उसकी एनर्जी 100% होती है। उसके अंदर अच्छाई अच्छे लगने का जज्बा 100% होता है। बुराई बुरी लगने का जज्बा 100% होता है। बीइंग ए पेरेंट हमने उसको नरिश करना होता है, हमने उसको सिखाना नहीं होता। सो दिस इज द मेन थिंग। हमें लगता है कि हमने उसको बताना है कि ये अच्छा है सो करो। नहीं, वो प्योरेस्ट वे में पैदा हुआ है। नाउ इट्स योर टर्न to make it possible for him to make it, nourish actually it for him or her। और यही हमने अपने साथ करने। जितना हम फितरत सलीमा के करीब रहते हैं उतना ज्यादा अच्छाई अच्छे लगने का जज्बा हमें पैदा होता है। और जितना हम फितरत सलीमा से दूर जाते हैं उतना हमें जो है वो बुराइयां अपील करती हैं और फिर कहते हैं ये टेम्प्ट करती हैं हमें, और वो करती हैं हर इंसान को। ऑब्वियसली यही तो हमारा टेस्ट है असल। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन करूँ, आप लोगों के काफी सारे मैसेजेस आए हैं वो भी देखती हूँ। और साथ ये कि अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि ठीक है तरबिया हम समझ गए, हमें तरबिया का आइडिया है कि तरबिया क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि व्हाई इट इज अनेबल येट, अभी तक हम तरबियत क्यों नहीं कर सके, सोसाइटी में तरबिया क्यों नहीं आ सकी है, तरबिया जो है वो क्यों हम फेल्ड हैं एज ए नेशन, एज ए मुस्लिम, एज ए ह्यूमन बीइंग, क्यों ये पॉसिबल नहीं हो सका? तो आप क्या कहते हैं और आपकी क्या राय है कि क्यों अभी तक हम तरबिया
नहीं देखते अपने पूरी सोसाइटी में, ऐसा क्यों नहीं हुआ? अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों के मैसेजेस देखती हूँ, मीनवाइल यू गाइस कैन आंसर। अच्छा जी, इर्सा कह रही हैं, वी ऑलवेज वरी इफ वी डाई, हमारे बच्चों का क्या होगा, बट वी नेवर थिंक इफ अवर टीनेजर चाइल्ड डाइज, तो उसका क्या होगा? विल ही बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस? लैक ऑफ तरबिया हैज डन द वर्स्ट टू टीनेजर्स, आई फील, यस ट्रू। अच्छा जी, तो अमरीन कह रही है, आई थिंक ड्यू टू ओवर ऑन लैक ऑफ नॉलेज। इर्सा कह रही है, वी आर लैकिंग तरबिया बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, टू मच कल्चरल प्रेशर। मदीहा कह रही है, दीन से इतने दूर हैं तो फिर तरबिया कैसे करेंगे? ट्रू डैट। और क्या लगता है? अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जो है वो मीडिया इतना ज्यादा पावरफुल हो गया जिसकी वजह से तरबिया नहीं हो पा रही। कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया जो है वो इतना ज्यादा मतलब इनहेंस हो गया है जिसकी वजह से तरबिया नहीं हो पा रही। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखें बातिल जो है वो काम ही इतना ज्यादा कर रहा है, प्रेस मीडिया, यू नो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह पे जो है वो बातिल है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक लाचारापन हमें नजर आता है कि एक लाचार लाचार सी कंडीशन हम बना लेते हैं कि हम बहुत बेचारे हैं, जो कि हम तरबिया नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हम तो हमारे हाथों में कुछ नहीं रहा, या हम बहुत कमजोर हैं। तो ये हमारे बहुत मतलब बहुत सारे जो हैं वो पॉइंट्स हम बनाते हैं। वी विल सी कि वो सच्चे हैं कि नहीं है, बिकॉज व्हेन वी पोज द पॉइंट, राइट? but we never see actually कि is it true for our conditions or for the main principle or not. Let's see. अच्छा जी, हम लोग थे कल्चरल एंड पीयर प्रेशर, मदीहा ने कहा था दीन से इतने दूर हैं तो फिर तरबिया कैसे होगी। हमारा कह रही हैं, वी वरीड अबाउट अदर्स नॉट फॉर अस, ट्रू। मदीहा कह रही है, दुनिया की रेस में इतने लगे हुए हैं, रैट रेस, अल्लाह हमें इस रैट रेस से निकाल दे। ये बहुत 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 बुरी रेस है। ऐसा कह रही हैं, वी नीड टू करेक्ट अवर सेल्फ फर्स्ट। अच्छी एग्जाम्पल, बच्चों के पास कोई मेंटोर नहीं है, ट्रू डैट। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, यस। बॉन्ड नहीं बच्चों के साथ, ट्रू। लैक ऑफ फिक्र आखिरत, ट्रू। फैमिली सिस्टम डजंट सपोर्ट इन प्रैक्टिस सर्टेन स्टेप्स एंड एट टाइम्स पार्टनर्स हैव ऑपोजिट नेचर विद कॉन्फ्लिक्ट्स, तरबिया, ट्रू डैट। तवक्कुल नहीं है, ट्रू। मदीहा कह रही हैं, प्रेस मीडिया भी तो हम जैसे लोगों से ही बनता है, हमें रिफ्लेक्ट भी करता है और ब्रेन वॉश करने की भी काम आता है, ट्रू दैट। वी कंसीडर तरबिया इज ओनली गिविंग गुड फूड एंड क्लोथ्स टू चिल्ड्रन, वी एक्चुअली डोंट नो अवर ड्यूटीज। वेरी ट्रू, बाराकल्लाह फीक, वेरी नाइस। तरबिया जो है ना, अगर हम कहना कि तरबिया क्यों नहीं हो पा रही, तो हम इस वक्त जितने भी पेरेंट्स हैं ना, जितने भी हम पेरेंट्स हैं, वो रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन को भूल गए हैं। हमारे नजदीक तालीम का जो मकसद है ना वो फौत हुआ हुआ है। मतलब अगर अभी सब मदर्स को, ठीक है, और जितने भी फादर्स अगर थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम अपने बच्चे को तालीम क्यों दिलवाते हैं, तो हमारा क्या आंसर होगा? हम किस लिए उसको तालीम देते हैं? डीप डाउन इन आवर हार्ट्स वी हैव ओनली वन थिंग, पैसा, इकोनॉमिकली, स्टेबल होना, स्टेबिलिटी। क्या? क्योंकि हम अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट्स की वजह से करते हैं। हम बच्चे का ईमान बढ़ाने के लिए या राजिक के बारे में बताने के लिए ऐसे नहीं करते। डीप डाउन द इकोनॉमिकल बेनिफिट्स आर ऑलवेज अप देयर। और ऐसा क्यों है? मतलब अगर अगर हम थोड़ी देर के लिए, अगर आज समझें, आज की टेक में से, आज पूरे सेशन में से, आज सिर्फ हम एक ही बात देख लें, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऊपर क्यों है? इकोनॉमिकल बेनिफिट्स क्यों हमें लेके डूबे हुए हैं? क्योंकि ये जो इकोनॉमी बनी है ना, ये जो इकोनॉमी सिस्टम है जिसको हम कैपिटलिज्म बोलते हैं, जिसके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो शायद हमें लगता है कि शायद वो कुछ वेस्टर्न कंपनीज हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को पकड़ा हुआ है, यस ट्रू दैट। लेकिन उससे ज्यादा जो काम खराब हुआ है ना एक कैपिटलिज्म की वजह से, वो हमारे हमारी जो एक इंसान नंबर बन गया है ना, ये प्रॉब्लम हो गई है।
मतलब हम अपने बच्चों को एजुकेशन क्यों देते हैं? उनके नंबर ज्यादा है। एक पूरा स्कूल क्यों काम कर रहा है, एक स्कूल क्यों फंक्शनल है? बाय द एंड ऑफ द ईयर वो ये अवार्ड नहीं देते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो जिसका इखलाक अच्छा है, बल्कि वो कहते हैं कि इखलाक तुम्हारा चाहे 2 कौड़ी का हो, लेकिन अगर तुमने नंबर ज्यादा लिए हैं और तुम टीचर के साथ बदतमीजी करते हो, तुम अपने उस्ताद को गालियां देते हो, तुम्हारी लैंग्वेज में एफ वर्ड्स हैं, कोई मसला नहीं है, तुम्हारा नंबर ज्यादा है, तो हम तुम्हें स्टेज पे खड़ा करेंगे और प्रिंसिपल तुम्हें अपने हाथ से अवार्ड देगा। चाहे वो सेकुलर स्कूल हो, चाहे वो इस्लामिक स्कूल हो, दे डजेंट केयर करेक्टर कैसा है, दे ओनली सी नंबर कितने हैं। जब सोसाइटी में सिर्फ नंबर को ऊपर रखा जाएगा ना, तो सोसाइटी में हर इंसान नंबर बन जाएगा। एक ब्लास्ट हुआ, 100 बंदा मर गया। एक जगह पे आग लग गई, इतना बंदा खत्म हो गया, इतना बंदा डूब गया, इतना बंदा निकल गया, इतना बंदा यहाँ, इतना नंबर बैंक के अंदर, इतना नंबर खर्च करना है। वी all are now numbers. We are no more human beings there because the system has started by the number. इतने नंबर चाहिए, जिसके नंबर ज्यादा है उसकी सैलरी ज्यादा है, जिसकी सैलरी ज्यादा है उसकी कंजम्पशन ज्यादा है, जिसकी कंजम्पशन ज्यादा है उसका स्टेटस ज्यादा है, जिसका स्टेटस ज्यादा है उसका स्टैंडर्ड ज्यादा है। वी आर नाउ नंबर्स। फिर हम कहते हैं ना कि इंसान इंसान की वुकत नहीं रही, इंसान नंबर बन चुका है असल में। क्योंकि इंसान ने, यानी कि जब भी हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, ऑलवेज वंडर व्हाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज, व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग स्कूल दे हैव क्रिएटेड टू क्रिएट दैट कैपिटलिस्टिक माइंडसेट। मतलब अगर आप इस्लामिक स्कूल में पढ़ रहे हो, यू आर इस्लामिक कैपिटलिस्ट। अगर आप सेकुलर स्कूल में बन रहे हो, यू आर सेकुलर कैपिटलिस्ट। आई मीन कैपिटलिज्म इज इक्वल्स टू कैपिटलिज्म, नथिंग डिफरेंट। व्हाट डिफरेंट वी आर गोइंग टू मेक हियर? मतलब if you are not taking your responsibilities, these schools and colleges and university are going to take up you, and they already has taken up. Okay, they already did it, and that's why we are asking कि तरबिया हो क्यों नहीं पा रही है, तरबिया कैसे होगी? जिन्होंने करनी थी, they never understand why they are sending their child to the schools. They don't know why they are sending their kids to somewhere else to do तरबिया। मतलब तरबिया आउटसोर्स क्यों हो रही है? तरबिया आउटसोर्स क्यों हो रही है? तरबिया अपने हाथ में क्यों नहीं है? क्योंकि तरबिया का मायने पता नहीं है। एजुकेशन के पीछे बैक एंड पे क्या माइंड में चल रहा है वो नहीं पता। देखिए, इकोनॉमिकली बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। एक मतलब रिस्क जो है ना, वो अल्लाह ने सबके साथ दिया हुआ है। ज्यादा कमाना गलत नहीं है, यू कैन ऑलवेज अर्न मोर, व्हाई नॉट यू अर्न मोर, यू हैव टू अर्न गुड। इसमें बुराई नहीं है, औरत कमाए बुराई नहीं है, आदमी कमा रहा है बुराई नहीं है, दिस इज नॉट हराम। बिजनेस करना बुराई नहीं है, पूरी दुनिया में घूमना फिरना कोई बुराई नहीं है, कहीं से मीनिंगलेस नहीं है, कुछ गलत नहीं हो रहा। लेकिन एजुकेशन इज इक्वल्स टू इकोनॉमी, दैट इज रॉन्ग, दैट इज गलत, टोटल गलत। मतलब क्या हमें क्यों लगता है कि जब तरबिया होगी तो इकोनॉमिकली डीफॉल आएगा? मतलब इज इट नेसेसरी कि तरबिया होगी तो इकोनॉमी डीफॉल होगी? ऐसा नहीं है। तरबिया होते हुए इकोनॉमिकली सस्टेनेबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। इस्लाम ने सबसे, शायर इस्लाम की अगर हम बात करें, या अगर हम चले शायर इस्लाम को छोड़े, अगर हम ये देखें कि इस्लाम जो है वो किन चीजों को मेक श्योर करता है, इस्लामी निज़ाम, शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन किन चीजों को मेक श्योर करती है? सबसे पहली चीज कौन सी है? इज्जत, दूसरी जान, तीसरा माल। हम ये नहीं कहते कि अगर इस्लामी निज़ाम आ जाएगा तो एवरीथिंग विल बी प्रॉस्पर हो जाएगा, हर चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी इकोनॉमिकली, हम आसमान को छूना शुरू कर देंगे, चाइना अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो पीछे रह जाएगी और हमारी इकोनॉमी बहुत आ जाएगी। ठीक है, मतलब हम ये नहीं कहते इस्लामी निज़ाम आते ही आप जो है वो पैसा ही पैसा होगा, पैसे की रेल पेल होगी, ये डिसेप्शन हमें रखा हुआ, गलत हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इस्लामी निज़ाम, इस्लामी मुआशरा सबसे पहले जिस चीज को प्रोटेक्ट करता है वो इज्जत है।
बदकिस्मती से आज हमारे बच्चों की इज्जतें हमारे हाथों से महफूज नहीं है। तो हम कौन सी सोसाइटी की बात कर रहे हैं? इसमें इंसान की इज्जत होती है, इसमें इंसान जैसा भी हो उसके इंसान होने की रिस्पेक्ट होती है, उसको बनी आदम होने की उसको जो है उसको इज्जत मिलती है। उसकी इज्जत की प्रोटेक्शन करता है इस्लाम, उसकी जान की प्रोटेक्शन करता है इस्लाम, और फिर उसकी जो भी माल उसके पास है की प्रोटेक्शन करता है इस्लाम। लेकिन हमने क्योंकि हर चीज को इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के साथ अटैच कर दिया है ना, तो हम अब क्या कहते हैं, हम कहते हैं खिलाफत भी आएगी, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके पास पैसा बहुत होगा। व्हाई वी आर ऑलवेज मेकिंग अप थिंग्स, कि हम ये बता सकें कि पैसा ज्यादा होगा तो थिंग्स विल बी सो गुड। पैसा ज्यादा होना अगेन बुराई नहीं है, कमाओ सब, क्यों नहीं कमाते? दिस इज अ वेरी गुड टाइम व्हेन वी हैव ऑनलाइन स्टफ एंड वी कैन अर्न वेरी गुड। दिस इज नॉट रॉन्ग। बट ये जो एजुकेशन इज इक्वल्स टू इकोनॉमी, वर्क लाइफ इज इक्वल्स टू इकोनॉमी, माई सेल्फ इज इक्वल टू इकोनॉमी, दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग, दिस इज समथिंग हैपनिंग वेरी रॉन्ग इन बैक ऑफ the curtain, things are very mess around हुआ हुआ है सब कुछ। तो ये हमें देखना है। तो ये पहली चीज है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भूल गए हैं असल मीनिंग ऑफ एजुकेशन का। तो हमारा जो पर्पस था वो ये था कि हम अपने नफ्स को समझ सकें, हम अपने नफूस को समझ सकें, हम सही चीजें कर सकें। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, इसलिए ये अभी तक अनेबल है। दूसरी चीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हमें सीकर ऑफ नंबर बनाया गया है, हमें सीकर ऑफ नॉलेज नहीं बनाया गया। एक बच्चा है ना, अगर उसको स्टमक में प्रॉब्लम है, उसको बदहजमी का प्रॉब्लम है, उसके स्टमक में प्रॉब्लम है, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन उसके पेपर में डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक नहीं आना, तो वो बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ेगा, वो नहीं देखेगा कि उसको असल में उसके अंदर है क्या, उसका सिस्टम काम कैसे कर रहा है। अगर मैं आपको एक सबसे सीरियस मसला बताए क्या है, सबसे सीरियस मसला ये है कि अगर पेपर में नमाज का तरीका नहीं आएगा ना, बच्चे नमाज के तरीके वाले पेज के ऊपर कांटा लगा देंगे और कहेंगे ये पेपर में नहीं आना। दिस इज हाउ सीरियस द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो बैकड्रॉ है वो यहाँ पे काम कर रहा है। और एक सबसे मजे की बात ये है कि आफ्टर बीबीए भी ना, मतलब व्हेन व्हेन आई वाज वर्किंग एट रिफा एज ए काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलर, so the thing which come up to me is कि after completing their graduations students come to work on their selves। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है ना, तो फिर वो अपने ऊपर काम करने के लिए कोर्सेज और ट्रेनिंग्स लेते हैं। और जब भी कोई इंसान अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद किसी भी तरह की सर्टिफिकेशन लेता है ना, तो वो सिर्फ इसलिए लेता है कि उसका इंट्रोडक्शन बेहतर हो जाए, उसके नाम के नीचे ज्यादा सारा इंट्रोडक्टरी मटेरियल लग सके, खुद को बेहतर करने के लिए नहीं होता। मार्केट में वर्थ बेहतर करने के लिए, हम अपना इंट्रोडक्शन बेहतर करने के लिए सर्टिफिकेशंस खरीदते हैं अब। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, इसीलिए तरबियत नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो एक और प्रॉब्लम है हमारा बहुत बड़ा, हमें अपने तज़किए नफ्स की फिक्र नहीं है, हमें दूसरों की बहुत फिक्र है। हमें दूसरों की बहुत फिक्र है, फलाना व्लॉगर क्या कर रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, फलाना एक्टर क्या कर रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, फलाने पॉलिटिशियन की लाइफ में क्या है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, फलाना नेबर क्या कर रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, फलाना रिश्तेदार क्या कर रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, फलाने का बच्चा क्या कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। मतलब अब हमें लगता है कि रिलीजियस जितना भी कंटेंट हमें मिलता है ना, उसमें ज्यादातर बैश होता है। और फिर लोग कहते हैं कि रिलीजियस लोग तो बहुत बोलते हैं, इसका मसला ये है कि जिन लोगों ने तज़किया करना था ना, उनका अपना तज़किया नफ्स नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब इस्लामी मुल्क में हम रमजान में डोनेशन लेने के लिए डोनेशन के पैसों को एडवर्टीजमेंट पर खर्च करने वाले लोग हैं। दिस इज हाउ मच सीरियस द पॉइंट इज। कैन यू सी द सीरियसनेस हियर? कि हमारा अभी तक ये तज़किया नहीं हुआ कि हम किसी के पैसे को इस्तेमाल कैसे करेंगे।
दिस इज आल्सो ए वेरी सीरियस पॉइंट, कि जिनके हाथों पे हम ट्रस्ट कर देते हैं, ट्रस्ट करते हैं, हमें उनको खुद नहीं अभी पता कि तज़किया नफ्स क्या है, तो फिर आगे की बात तो फिर अल्लाह जाने। दिस इज आल्सो वेरी बिग पॉइंट, कि जो तज़किया नफ्स जिनको जरूरत थी, और ये नहीं कि अगर मैं कह रही हूँ तो मेरा तज़किया नफ्स नहीं, अभी तो मैं खुद एक बहुत गुनहगार इंसान हूँ, कोशिशें चल रही हैं, तो हम सब कोशिशों में रहें तो वो ज्यादा बेहतर है। खुद को वहां ना समझ के बैठ जाएं जहाँ पे हम बिल्कुल परफेक्शन की जो है ना मसनद पे बैठे हुए और हम बिल्कुल ठीक है और बाकी सब खराब है। ऐसा नहीं है, हम सबको जरूरत है, हम सब बहुत फकीर हैं इस वक्त अल्लाह ताला की रहमत के, और हमें अपने तज़किए की फिक्र जरूरी है। मेरा दिल साफ हो, मेरे अमाल, मेरी इंटेंशन साफ हो, मैं जो काम कर रही हूँ मुझे पता होना चाहिए वाई आई एम डूइंग दैट, और क्या मेरा इखलास मेरे साथ है उस चीज में या इखलास नहीं है उसमें, रियाकारी है या उसमें इखलास है। क्योंकि पकड़ तो होनी है, सवाल तो होना है, एक्शंस पे सवाल होना है। और उसके बाद कि इस वक्त वैसे ही बहुत थोड़े लोग जो हैं वो तरबिया के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग काम कर भी रहे हैं, दे आर फेल टू बी द फेवरेट पर्सन ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन। मैं बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स होते हैं, ओब्वियसली जब डिस्कशन होती है सब बैठते हैं, डिस्कशंस होती हैं, और बंदा देखता है सुनता है सबको, तो व्हेन इट कम्स टू फैमिली तो सब यही कहते हैं कि हमारे घर वाले तो इस फील्ड में आना ही नहीं चाहते, हमारे घर वाले तो हमारे काम में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, हमारे घर वालों का इंटरेस्ट डिफरेंट है, वो इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मेरी बेगम नहीं सुन सकती, मेरा मियाँ नहीं सुन सकता, मेरे बच्चों को ये काम पसंद नहीं है, और वक्त तो मिलता ही नहीं घर को, हमने तो खुद को डेडिकेट कर दिया अपने मिशन के पीछे, घर वालों के लिए वक्त नहीं है। हाउ यू आर गोइंग टू तरबिया पॉसिबल, कैसे होगी? दूसरों को बताने से तरबिया घर में पॉसिबल होगी? ऐसा नहीं है। द फर्स्ट थिंग विच वी ऑल हैव टू सी इज एट आवर ओन होम, हमारे अपने घर कैसे हैं, क्या हमारे घर जो हैं वो, वहां पे हम अपने बच्चों की फेवरेट लोग हैं भी कि नहीं? क्योंकि बच्चे तो उनको ही सुनते हैं जिनके वो जो जो उनके फेवरेट लोग होते हैं। हमेशा से मैं एक ही एग्जांपल देती हूँ, एंड दैट ऑलवेज फिट फॉर ऑल। हम ये देखते हैं कि इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां ऐसे अजीबो गरीब लड़कों के साथ जो है वो उनके अफेयर्स होते हैं, कॉलेजेस कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में हम ये चीजें देखते रहते हैं, और हम लोग खुद उस सिस्टम से निकले हैं तो वी ऑलवेज सी सच थिंग्स। वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि घर में कभी माँ नहीं पूछती बेटा कैसी हो, या बाप प्यार से नहीं पूछता कैसी हो, या किसी भी तरह के नुकसान के बाद जो है माँ या बाप बैठ के ये नहीं कहते वो हो कोई बात नहीं हो जाता है। लेकिन हाँ, वो जो फोन पे होता है या कोई सामने होता है वो जब ये कहता है ना कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन, तो वो इंसान का फेवरेट होता जाता है, चाहे फिर जैसा भी हो, फिर वो चाहे यूज करे मिस यूज करे, नो आंसर्स एंड नो क्वेश्चंस एज वेल। लेकिन बात यह है कि जब हम अपने बच्चों के फेवरेट इंसान नहीं है ना, तरबिया पॉसिबल नहीं हो सकती, तरबिया पॉसिबल नहीं हो सकती अगर हम अपने बच्चों के फेवरेट इंसान नहीं है। हमारे बच्चे हमारे साथ वक्त नहीं गुजारना चाहते, सॉरी, तरबिया का केस अब अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो गया, खत्म हो गया, क्रॉस लग गया, नहीं, ये जहां जहाने मुमकिनात है, दिस वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, आई ऑलवेज से, मुमकिनात का जहान है ये, यहाँ हर चीज पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, और इंसान वो है कि जब इस दुनिया में हम लोग आए हैं तो हमारे पास ये सब कुछ नहीं था, ये बिल्डिंग्स, ये टेक्नोलॉजी, ये चांद पे पहुंच जाना, खला का सफर कराना, समंदर की गहराइयों में उतर जाना, इंसान के लिए अल्लाह ने मुसख्खर किया था, तो इंसान ने सब कुछ पाया है। तो ये जहाने मुमकिनात है, अल्लाह ने पॉसिबिलिटीज दी हैं, और जब तक इंसान के पास पावर ऑफ दुआ है हम चीजों पे काम कर सकते हैं। यस, काम हो सकता है। अगर इस वक्त अपने बच्चे के फेवरेट नहीं है कोई मसला नहीं है, काम हो सकता है। आपका बच्चा 10 साल का है, 15 साल का है, 25 साल का है, 35 साल का हो गया, नहीं अब तक सीधा हो पा रहा, घर में एक फर्द बिल्कुल टूटा बैठा है सबसे, अभी भी काम हो सकता है। ये जहां जहाने मुमकिनात है।
और अल्लाह सुब्हाना व ताला ने इंसान के लिए बेहतरीन चीजें बना रखी हैं। मतलब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बीइंग ए न्यूरो साइंस की स्टूडेंट, बीइंग ए न्यूरो प्लास्टिक करने वाली एक थेरेपिस्ट, आई ऑलवेज सी पीपल, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या होता है, न्यूरोप्लास्टी होती है, हमारा ब्रेन मुस्तकिल तौर पे बदलता है। हम अपने मसल्स बिल्ड करते हैं, न्यू मसल्स को लेकर आते हैं, एंड एवरी टाइम थिंग्स पॉसिबल। और इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, दिल से इखलास चाहिए। एंड वी विल सी हाउ मेनी थिंग्स आर एक्चुअली देयर जो कि हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली टू मेक इट पॉसिबल फॉर अवर किड्स। एंड नेक्स्ट थिंग जो कि जिसकी वजह से तरबिया पॉसिबल नहीं हो पा रही, कि वी आर अनेबल टू ट्रस्ट अवर चाइल्ड। हम अपने बच्चे के नंबर्स पे तो ट्रस्ट करते हैं, करिकुलम पे तो ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अपने बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करते। अपने बच्चे पे एतबार ना करना एक बहुत बड़ी वजह है कि तरबिया पॉसिबल नहीं हो रही है। हमें लगता है कि शायद हमारे बच्चे कुछ गलत ही कर रहे होंगे, वो अगर किसी जगह पे हैं तो कुछ गलत ही हो रहा होगा। देखें, एक और बात सुने, वो अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह उनका भी रब है। जब अल्लाह ताला आपको आपकी लाइफ जर्नी से घुमाता फिराता यहाँ तक लेकर आ सकता है ना, तो अल्लाह की तकदीर उनके साथ भी है। वो अपनी तकदीर पे हैं, उनकी भी तकदीर है, उनकी भी जिंदगी है, अल्लाह उनसे भी प्यार करता है। अल्लाह ने उनका भी जिंदगी में कोई मकसद रखा हुआ है। Not everything is in your hand. Actually, nothing is in your hand except yourself. आपके हाथ में सिर्फ आप ही हैं, बाकी आपकी कोशिशें आपके हाथ में है। लेकिन अल्लाह ताला उनका भी रब है। So why don't you actually trust them? उनकी भी तो एक जिंदगी है। तो we actually have to also see कि भाई, मतलब सब कुछ हमारे हाथों में नहीं है, हम होल्ड ऑन करके नहीं बैठे हुए। उनकी भी जिंदगी है, उनकी भी जिंदगी गुजर रही है, और हमें उनको ट्रस्ट करना है। जिन बच्चों पे ट्रस्ट नहीं होता उनके अंदर बिहेवियर इश्यूज आते हैं। जिन बच्चों पे आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, उन पे आंख रखेंगे, उन पे हर वक्त आपने फेर की निगाह रखी है, तो बस फिर आप तैयार रहें, वो आपके बच्चे हैं। और अगर आप छुप के आंख रखना जानते हैं, तो वो भी छुप के बहुत कुछ करना जानते हैं। एवरी टाइम दिस इज वी एक्चुअली हैव सीन। मैं क्यों कह रही हूँ, हम देख चुके कि जो हम माएँ इस वक्त सुन रही है ना, हमने जो कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी हुई है, वी हैव सीन हाउ पीपल एक्चुअली डिड दैट। सो वी ऑल नो दिस थिंग। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस हैं वो मैं देख लूँ, एंड देन वी विल इंशाल्लाह सी। अच्छा जी, हमारे पास मैसेज आया हुआ है मतिहा का। वो कह रही क्या ज़बरदस्त बात बोली आपने, और आप खुद मैनर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग करें भी तो सब मिलकर इतना टॉन्ट करते हैं, खुद भी पेरेंट्स हैं, बट जस्ट टू ब्रिंग अदर्स डाउन they say random things justify their own acts, thus leading to a weak character and moral in kids for future generation. True। असल में हम कहते हैं ना ਅਸੀਂ खुद सही होना है, ना ਅਸੀਂ किसी ਨੂੰ होना है ना, ठीक है, ना सही होंगे ना होने देंगे, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। वो कहते हैं ना, वही वाली बात होती है हमारे साथ। अच्छा, उम्मे हानी कह रही है देयर इज अ पुअर सिग्नल, आई कांट लिसन यू प्रॉपर्ली। आपकी तरफ शायद सिग्नल्स का प्रॉब्लम होगा, मेरी तरफ सिग्नल्स जो हैं वो दे आर डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। एमन कह रही हैं कि आई थिंक स्टार्ट्स फ्रॉम अवर ओन होम। घर में भी सिर्फ लोग सिर्फ उनकी इज्जत करते हैं जो ज्यादा पैसे दें, चाहे इखलाक दूसरे का कितना भी अच्छा हो। ट्रू दैट्स वेरी ट्रू। हमारे यहाँ जो महंगा गिफ्ट लेकर आता है उसकी इज्जत ज्यादा होती है, जिसके हाथ में ज्यादा महंगा तोहफा या तोहफा नहीं होता, हमारे लिए वो इंसान अहमियत का हामिल नहीं होता। तो दिस मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम अस। सुमैया कह रही हैं वेरी ट्रू। अमरीन कह रही है आई एम रियली वरीड अबाउट माई बॉन्ड विद माई सन, ही डोंट वांट टू लिसन मी, आई वांट टू लर्न हाउ। यू कैन ऑलवेज लर्न अमरीन। मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करती हूँ इंशाल्लाह, ताकि आप लोग जो है वो आगे देख सकें। अ, अनीसा कह रही है कि पैसे वालों की कदर है इस दुनिया में। अ, ये बिल्कुल उस पैराडाइम में है जहां पे लोगों को सेंस नहीं है। तो और इस चीज को, और अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे ना हो, हमारी औलाद ऐसी ना हो, तो वही बात है कि अ, तरबिया जो है वो हमारे लिए जरूरी है। अच्छा जी, स्लाइड्स जो हैं वो यहीं पर ही हैं। अच्छा जी, मिसबा कह रही हैं कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और मैं तुम सब में अपने घर वालों के साथ अच्छा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है।
इन्होंने अरेबिक शेयर की थी, आई गेस, यस। अच्छा, अगर चले इन केस हमने देखा तरबिया है क्या नहीं है और क्यों क्यों नहीं है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हम तरबिया निकाल दें, माइनस कर दें, पूरी सोसाइटी से तरबिया निकाल दें, तरबिया को फोकस ही ना करें, बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखा दें, तो उससे क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान होगा अगर हम तरबिया निकाल दें, तरबिया करें ही नहीं, तरबिया को खत्म कर दें, डिसमिस कर दें, तरबिया पे काम ना करें, तो कोई नुकसान होगा? एनीथिंग विच हैपन टू द सोसाइटी अगर हम तरबिया को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं? आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, वी विल सी। ठीक है, कि अगर हम सोसाइटी में से, मिसबा कह रही हैं रूह नहीं रहेगी, इरसा कह रही हैं फियर ऑफ अल्लाह विल बी गॉन। यस, और हमारे पास आ रही है नेक्स्ट जनरेशन विल बी इस्लाम फ्री। वो कह रही हैं वी हैव सीन सोसाइटीज लाइक फिनलैंड एंड जापान, दीन की समझ नहीं रहेगी, दैट आर क्रिपलिंग इमोरल सोसाइटी। यस। अच्छा, ये जो बात की है ना इरसा ने की है अभी फिनलैंड एंड जापान की, तो सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारी पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा जापानीज स्कूल्स की वीडियोस चलती हैं। मतलब कि जापानी स्कूल में बच्चों को ये सब सिखाया जाता है, देखें तरबियत ऐसे होती है, और नीचे वो बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि इस तरह करें, इस तरह करें। एंड वी ऑलवेज सीन के जापान जो है वो सबसे ज्यादा साफ मुल्क है, वहां पे लोग अपने रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं, वहां पे सोसाइटी बहुत अच्छी है। And you know what? The highest rate of suicide is actually at Japan. सबसे ज्यादा प्रोनोग्राफिक एडिक्शन जापान में बच्चों के अंदर है। 3 साल की उम्र से बच्चे से लेकर ऑनवर्ड सबके लिए प्रोनोग्राफिक कंटेंट अवेलेबल है इन द प्रिंट मीडिया, इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एंड दे एक्चुअली डू सुसाइड इन ग्रुप। पूरे ग्रुप में सुसाइड, इकट्ठे ग्रुप में जाते हैं, और वहां पे पूरा फॉरेस्ट है जो कि बना हुआ ही सुसाइड करने के लिए, लोग वहां जाते हैं, वहां पे इकट्ठे जाते हैं और इकट्ठे मर जाते हैं। ये कोई नहीं बताता। आई मीन ये क्यों नहीं बताते, ये बताना चाहिए ना। मतलब व्हेन यू आर पुटिंग अप द स्टोरीज कैसे स्कूल होने चाहिए और इस तरह बच्चों से सफाई कराते हैं, तो व्हाई डोंट यू पुट ऑल द स्टोरीज देयर, व्हाई डोंट यू पुट द कोलैप्स ऑफ द सोसाइटी देयर, व्हाई डोंट यू डू दैट? क्योंकि हमें हर अच्छी अच्छी चीज देखने की आदत है, जो इस चीज को देख के हम ये कर्ज कर सकें कि अच्छा ये तो हमारे मुल्क में नहीं होता है, तो हमें कर्ज अच्छा अच्छा लगता है ना कर्ज करना, तो वी ऑलवेज लाइक कि दूसरों पे उंगली उठ जाए। सो हम अपने मुल्क वालों को बुरा कह देते हैं इस वजह से। सो यस। तो अच्छा, कुछ और मैसेजेस हैं वो भी मैं देख लेती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, आरजे, आरजे आपका नाम क्या है? लोग समझते हैं तरबिया, एक मिनट जी, कहाँ चला गया? अम, लोग समझते हैं कि तरबियत की बात हो रही है तो ये इस्लामिक स्कूल या मुस्लिम सिस्टम है, तो तरबियत की बात हो रही है। ट्रू दैट, दैट्स आल्सो वेरी ट्रू। इर्सा कह रही है कि अल्टीमेट गोल नहीं है इन सोसाइटीज में विद तरबिया, देयर कम्स विद गोल ऑफ आखिरा, कम्स द गोल ऑफ आखिरा। यस, वो कहती हैं कि इनफैक्ट, आरजे कह रही हैं कि इनफैक्ट लाइफ विद एथिक्स जो वेस्ट अडॉप्ट करता मैनर्स और लाइफ स्किल्स पे बात काम करते हैं, जिसमें मिसालें देते हैं, वो इस्लाम से आ रही हैं और तरबिया। यस टू दैट, वो कह रही हैं अच्छा मेरा नाम उस्मा है, ओके उस्मा। अच्छा अच्छा, अगर हम तरबिया को डिसमिस कर देना, ठीक है, तो क्या होगा? लेट्स लेट्स सी, इंशाल्लाह लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड। देखो, people may not have a family, leaving parents to grow old without children. I mean, this going to be a problem now. I mean, एलन मस्क से अभी पिछले दिनों क्वेश्चन किया किसी ने कि what do people need to make the world better place? क्या मतलब इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मतलब पूरी दुनिया में ना क्या चीज इंपॉर्टेंट है? तो आपको क्या लगता है उसने क्या कहा होगा? what do we need right now? उसने कहा कि ये जो
लॉज बन रहे हैं ना कि एक बच्चा पैदा करो, दो बच्चे पैदा करो, दिस इज रॉन्ग। मतलब वी नीड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, हमें तो बहुत सारे इंसान चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हर गवर्नमेंट आती है और बैन लगा देती है कि बच्चा एक पैदा करना है, बच्चा दो पैदा करना है। उसने कहा इस वक्त ह्यूमन सोसाइटी एक्चुअली नीड कोलैप्सिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे पास लोग नहीं है, वर्कफोर्स नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। और हम यहाँ पे जो है वो फैमिलीज ही नहीं बना पा रहे हैं, फैमिलीज जो है खत्म हो रही हैं। I really like that interview because there actually I have seen the real point of being human being in the even modern society, जिनको हम कहते हैं कि those who are जो कि दुनिया को चांद पे और मार्स पे लेके जाना चाह रहे हैं, so they are also afraid of lack of human beings right now, human forces नहीं है। And again we always see कि भाई बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे कम पैदा करो and एक्स्ट्रा in our society, but that's another case, another topic and another stuff to discuss, but that's not the topic right now. Today the main thing is कि people may not have a family, या तो फैमिली नहीं है, या पेरेंट्स को किसी भी जगह पे छोड़ दिया कि वो बूढ़े हो जाएं और बगैर बच्चों के जो हैं वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। औरतें जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं अच्छे हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड जो है स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छी बीवी के लिए। और एक और सबसे बड़ा मसला कि करंट मार्केट फोर्सेस जो हैं वो कॉज कर रही हैं कंसर्न अमंग इंडिविजुअल रिगार्डिंग देयर करियर, नॉट रोल फैमिली रोल्स के लिए तैयार नहीं कर रही। क्योंकि जब आप जाते हैं ना कॉलेज यूनिवर्सिटी या जैसे भी आप तालीमी सर्कल में आ जाते हैं, जो कि कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम जिसको मैं बोलूँगी, तो उनका जो मेन पर्पस है ना वो ये नहीं है कि आप एक अच्छी बीवी बन रही हैं। उनका ये पर्पस नहीं है कि आप अच्छे शौहर बनने के लिए, मतलब कोई भी स्कूल आपको अच्छा शौहर बनने के लिए तैयार नहीं करता। कोई भी स्कूल आपको एक अच्छी बीवी बनने के लिए तैयार नहीं करता। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको अच्छी माँ बनने के लिए तैयार नहीं करती। डेफिनेटली दिस इज नॉट देयर जॉब ना। मतलब देखें, जिस चीज के लिए जो चीज बनी होती है वही करती है, राइट? वी ऑल एग्री दैट। हम एग्री करते हैं ना कि जिस चीज के लिए जो चीज बनती है वही करती है। मतलब एक चॉपर चॉप करता है, ब्लेंडर ब्लेंड करता है, राइट? ट्रू दैट, इट्स जस्टिफाइड ना। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत कर रहे हैं, आई सेड दैट्स जस्टिफाइड। I mean, if the capitalists make the schools to create capitalism, then they are doing their job, right? They are doing nothing wrong. They are doing their job. ठीक है? This must be cool enough. We have to be very open minded right now. अगर कोई सिस्टम किसी चीज को बनाने के लिए बना है, डेफिनेटली वो वही काम करेगा। सो ये जो एजुकेशनल सेक्टर्स हैं या जो भी मार्केट इस वक्त खड़ी कर रही है, जो भी मार्केट फोर्स है, उनको मार्केट के लिए बंदा चाहिए। उनको मार्केट के लिए बंदा चाहिए ना। मतलब मार्केट में रिक्वायरमेंट है कि हमें सिविल इंजीनियर चाहिए, तो यूनिवर्सिटी सिविल इंजीनियर तैयार करेगी। मार्केट की रिक्वायरमेंट है कि हमें सेल्स पर्सन चाहिए, तो मार्केट सेल्स पर्सन रेडी करेगी। मार्केट की रिक्वायरमेंट है हमें एचआर डिपार्टमेंट में लोग चाहिए, तो एजुकेशनल सेक्टर और मार्केट की जो फोर्सेस हैं वो एचआर रेडी करेंगी। जब मार्केट की जरूरत अच्छी माँ और अच्छा बाप है ही नहीं, तो क्यों इंस्टीट्यूशंस रेडी करेंगे? Fair enough. I mean, there we need to see ना what we are doing. They are doing what their job is, right? चल रहा है ना, ठीक है। So खुद हम क्या कर रहे हैं? This is where the question raises. हम क्या कर रहे हैं? ठीक है। So we are actually falling apart. When it comes to society, we are falling apart. Gradually, we are morally being, corrupted. हमारे moral, ethical values corruption की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वही बात अगेन, हम जिस वजह से तालीम की तरफ जा रहे हैं उसमें तरबिया माइनस है, ऑल द थिंग विच वी कीप वर्किंग ऑन इट। However, I really want कि we really work on it intentionally. अच्छा, हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। ऐसा कहा है कि प्रिजन लाइक स्कूल्स प्रोड्यूसिंग प्रिजनर्स टू वर्क इन प्रिजन लाइक ऑफिसेस। ट्रू दैट्स ट्रू। मतलब दैट्स व्हाई वी ऑल नीड टू सी कि तरबिया क्यों ज़रूरी है। अच्छा, 7 फैक्टर्स हैं जो कि तरबिया में होते हैं। जब तरबिया होती है तो ये 7 फैक्टर्स हमें नज़र आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो वही बात जो हमने डिस्कस की कि अल्लाह ने फितरत दीन पे पैदा किया हमें।
ठीक है, अल्लाह ने हमें फितरत दीन पे पैदा किया है, हमने उस फितरत को प्रोटेक्टेड रखना है। लेकिन हम सबसे पहला काम ही क्या करते हैं, हम दूध भी जो है वो अननेचुरल देते हैं। फिर हम कहते हैं बच्चा नेचुरल रहे। बच्चा नेचुरल कैसे रहेगा, मतलब पैदा होते ही दूध भी डब्बे का है, खाना शुरू कर रहा है तो खाना भी डब्बे का है, तो बच्चा नेचुरल कैसे रहेगा, ये फिर एक माँ का काम है सोचना। ये मैं नहीं कह सकती कुछ सोचा, लेकिन यू एक्चुअली हैव टू थिंक। फितरत पे रहना है तो फितरत से दूरी जो है वो फितरत में बिगाड़ लाती है, तो फितरत से दूरी जो है ना वो ना करें, फितरत के करीब रहना है, चाहे खाना हो, पीना हो, सोना हो, जागना हो, पहनना हो। मतलब आई ऑलवेज मेक माई स्मॉल गोल्स, राइट, ज्यादा बड़े बड़े करती। सो फ्रॉम the end of the last year, I actually decided to see what I am wear now. ठीक है, the concern actually raises when you start working on yourself, you always see यार मैं पहन क्या रहा हूँ, मतलब मेरा कपड़ा जो है सिंथेटिक है या नॉन सिंथेटिक है। आई मीन दिस इज समथिंग वेरी रियल फॉर मी नाउ, आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन इट, सो आई ऑलवेज आस्क यू के आप लोग भी काम करो। हाउ डू वी नो वी आर ऑन द राइट ट्रैक ऑफ रिगार्डिंग तरबिया, इर्सा कह रही हैं, ये हमें ये सब देखना है, इफ वी आर देयर देन इंशाल्लाह वी आर ऑन द राइट साइड। पहली चीज ये कि अल्लाह ताला ने फितरत इस्लाम पे पैदा किया है, फितरत से दूरी ना हो, दीन से दूरी ना हो। सेकेंड चीज ये कि ही कम इन अ रिलेशनशिप विद द पायस पीपल, नेक लोगों के साथ जो है वो एक ताल्लुक हो। तीसरी चीज ये कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग किस तरह डेवलप होती है, शऊर किस तरह आता है, अल्लाह की किताब से, अकीदा सीखने से, फहमे नाफे से, हर तरह का फहम है ना, तो फहमे नाफे से, एक्सपीरियंस से, दुनिया एक्सपीरियंस करने से, डिस्कशन करने से जो है, यानी कि बातचीत करने से, वो हमें ये चीज़ें क्या करती हैं कि इस अंडरस्टैंडिंग कीप अस क्लोज टू गुडनेस, यानी कि खैर की तरफ उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो माइल रहे। नंबर 4, रिस्क हलाल, हम जो खा रहे हो ना वो हलाल हो। और हलाल से क्या मुराद है, कि क्या रिश्वत लेना ना लेना हराम हलाल है या कुछ और भी आता है। देखें, जो भी चीज़ हम जो भी काम कर रहे हैं ना, हमारी नौकरी चाहे 9 से 5 है या 9 से जो है 6 है या 7 है, उस पूरे ऑर्स में अगर हम डेडिकेटेड है ना टूवर्ड्स रिस्क हलाल, और हम एक लम्हा भी ज़ाया नहीं कर रहे, या करप्शन ऑफ टाइम माइंड किसी भी तरह की नहीं कर रहे, तो वो रिस्क हलाल है। और जो इंसान रिस्क हलाल खाता है, जिसके अंदर रिस्क हलाल ही जा रहा है, अल्लाह ताला से हम खैर के तलबगार हैं, अल्लाह ताला उसका रिस्क, उसकी एफर्ट ज़ाया नहीं करता। तो रिस्क हलाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जहनी सेहत, हमारी मेंटल हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो किस तरीके से हम बेहतर कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, इन्वायरमेंट एट होम, ये आपके घर का इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। अनेबल करने के लिए तरबिया, आपकी कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसमें आपका घर भी है। दुआ एंड तौफीक ऑफ अल्लाह, दुआ इज़ द की थिंग, जितनी हम दुआएं करते हैं अल्लाह ताला हमारी दुआएं ज़ाया नहीं करते। इवन दो शायद हमसे गलतियां हो रही हो, लेकिन अगर हम दुआ कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल खा रहे हैं और अल्लाह से तौफीक मांग रहे हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला उसको ज़ाया नहीं करेगा। तवक्कुल इज़ अ वेरी मेन की फॉर एवरीथिंग। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं हाउ वी गोना एनेबल इट, हम कैसे घर में करेंगे इसको, मतलब अगर मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊं तो कैसे होगा, अगर स्टेप बाय स्टेप अगर मैं तरबिया पे काम करती हूँ तो वो कैसे होगा। एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, एनी आइडिया देयर। अगर हम चाहते हैं कि हम लोग बीइंग ए पेरेंट जो है वो तरबिया को अनेबल करें अपने घर में और उसको बेहतर तरीके से लेकर जा सकें, तो हम क्या करेंगे। कुछ स्टेप्स हैं, मैं आप लोगों के आगे रखती हूँ, आप लोग की सजेशंस ऑलवेज यू नो एट टॉप, यू गाइस कैन ऑलवेज सजेस्ट। सबसे पहली चीज़ ये कि बी विद द मेंटोर, अपने लिए मुरब्बी ढूंढें, मुरब्बी बने, और अपने दिल को मरूबियत से पाक कर लें। ये जो इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल, इन्फ्लुएंस ऑफ थिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रांड, ऐसे निकालें। हमारे दिल में ना सिर्फ एक अल्लाह का रोब होना चाहिए और किसी का नहीं। अपनी मौत को याद रखना, अपनी मौत को याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आज भी जा सकती हूँ, मैं कल भी जा सकती हूँ, और कोई भरोसा नहीं है कि ये नहीं कि जिस दिन उठे हमें उस दिन आइडिया तो होना कि यार अगर आज मैं चली जाती हूँ तो व्हाट एक्चुअली आई लेफ्ट बिहाइंड, दिस इज द बिग क्वेश्चन। और अगर शायद किसी को होम स्कूलिंग की स्टोरी पता हो, एक्चुअली स्टार्टेड बाय डैड एक्सीडेंट, आई मीन इफ दैट एक्सीडेंट डजंट अकर, मुझे तो ख्याल भी ना आता कि
मैं जाने वाली हूँ, एंड दैट डे एक्चुअली गिव्स मी द वेरी बिग रिमाइंडर ऑफ माई लाइफ दैट आई कैन गो एनी डे. सो यस, रिमेंबर द दैट. अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बनाए, मुझे भी ऐसा बनाए, और हम सबको, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, हम सबको ऐसा बनाए कि हमें अपनी मौत याद रहे. याद मौत एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी. आप लोग एक्स्ट्रा फजूल काम नहीं करते ना, आप काम का काम करते हैं, और आपको फिर समझ आ जाती है अच्छा मुझे ये काम करना है और ये काम मुझे नहीं करना. उसके बाद कीप किड्स अवे फ्रॉम द इम्प्योरिटी ऑफ योर ओन नफ्स. अपने नफ्सों के शर से अपनी औलाद को महफूज रखना. आई मीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और बॉन्डिंग विद चिल्ड्रन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड बना के रखना. थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस जो हैं वो सोचना भी, उसका जवाब भी सोचना, उस पे काम करना, और बच्चों से सवाल लेना और फिर बच्चों के सवाल को डिस्करेज ना करना. कंसर्न ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अपनी खुद एहतसाबी का जो एक ख्याल होता है ना, ये जो कंसर्न होती है वो हमारे अंदर बहुत जरूरी है. कनेक्शन विद द राइट सोर्स ऑफ नॉलेज, जो कि कुरान और सुन्ना है, उसके साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है. और ये जरूरी इसलिए है कि हम लोगों का जो जाविया है ना, जो नुक्ता नजर है, जो लिविंग स्टाइल है, वो सही नहीं हो सकता. बहुत सारे लोग जो है वो हमारे ओबियसली एक क्योंकि ओबियसली हम लोग ना कैपिटलिस्टिक सिस्टम से है ना, यानी कि पहले मैट्रिक होगा, फिर एफए होगा, फिर बीए होगा, फिर एमए होगा, फिर एमफिल होगा, फिर पीएचडी होगी. तो इसलिए शायद हमने समझ रखा है कि दीन का नॉलेज भी किसी जो है वो, जब तक कोई सनद नहीं मिलेगी तो दीन का नॉलेज नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है. अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें कुरान दिया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा हमारे पास है. तो आप लोग उससे क्यों नहीं इस्तिफादा हासिल करते? अगर हमें कहीं जाने का मौका नहीं है तो हमारे पास जो बेसिक चीज थी ना वो हमारे हाथ तक है. ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? तरक्त फीकुम अमरैन, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व सुन्नती, ही एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो चीजें कही थी, दोनों चीजें हमारे पास हैं, तो टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, उससे फायदा हासिल करें. और इस बहस में ना जाएं ये कि वो कुरान को तो उठाएं सीखें तो सही, सीरत को तो उठाएं सीखें तो सही. शुरू तो करें ना, कहीं से तो शुरू करना है, शुरू तो करें. खुद शुरू नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से बात बनेगी? तो शुरू करना है. बाकी ये कि मुरब्बी, जो मुरब्बी का टॉपिक ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एक दफ़ा मुरब्बी होना और मुरब्बी के कॉन्सेप्ट को समझ लें तो हमारे लिए अपनी लाइफस्टाइल को सेटल करना बड़ा आसान है. तो उम्मा होम स्कूलिंग के चैनल पे आपको ये मुरब्बी का सेशन मिल जाएगा. मैं आप लोगों से ये कह सकती हूँ कि इसको ज़रूर सुनिए, और इसमें जो एक इस्लामी माइंडसेट और एक वेस्टर्न माइंडसेट के डिफरेंसेस हैं इसको थोड़ा सा देखिए. और दूसरा ये कि छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक ये जो बुनियादी असूल है ना, और हिकमत अमली है, टॉडलर्स टू टीन, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं. तो इनको ज़रूर देखिएगा. आई होप कि आप लोगों को हेल्प करेंगी और सपोर्ट करेंगी टू अंडरस्टैंड हाउ मेक इट पॉसिबल एट योर होम्स. अब आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो, यू कैन ऑलवेज ऑलवेज आस्क. और कुछ क्वेश्चंस आए हुए भी हैं, लेट मी सी. अच्छा, क्वेश्चन आया हुआ है आयशा का कि वन बाय वन अपनी हैबिट्स को फिक्स करते जाएं, प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस, क्लियर डीलिंग्स. ट्रू दैट, ट्रू दैट. ये अच्छा, ये क्या है? हाउ डू वी नो? अच्छा, ये वाला हमने कहा था. कैन वी गेट द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक? या यू कैन ऑलवेज गेट द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक. You can go to the Ummah Homeschooling Facebook page and there you can put a message. Toddlers and Murabbi कहाँ available है? They are available on the YouTube channel of Ummah Homeschooling. There we have our all workshops there, so you can always take benefit out of it. उसके अलावा those who want to learn actually, so yes, we do have the opportunity टू लर्न, लेकिन वो ओब्वियसली वो लिमिटेड हेड काउंट के साथ होती है, वो ज़्यादा लोगों के साथ नहीं होती, क्योंकि वो इंटरेक्टिव ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं तो उसमें ज़्यादा लोग नहीं हो पाते, बहुत थोड़ा हेड काउंट होता है और उसके साथ काम करना होता है. तो यस, बैच 5 इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th ऑफ February. So yes, we are left with 10 days only इंशाल्लाह, और 10 दिनों के बाद हमारा बैच 5 जो है वो शुरू हो रहा है.
बहुत सारी दुआओं की दरखास्त है आप लोगों के लिए, और आप लोगों से कि आप लोग हमें हेल्प करें। अच्छा, आप लोगों को इधर व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक आ गया है चैट मैसेजेस में, यू गाइस कैन ऑलवेज सी, यू गाइस कैन आस्क द क्वेश्चन एंड आंसर्स इफ यू वांट टू हैव आस्क एनी क्वेश्चन, सो इंशाल्लाह हम लोग सवालों के जवाब लेकर तो फिर वी कैन एंड द मीटिंग इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चन नाउ, और अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो ये गाइस कैन ऑलवेज आस्क इंशाल्लाह। ओके जी, सो अच्छा, देखें, किस एज में तरबिया मुमकिन है? तरबिया तो हर एज में मुमकिन है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं तरबियत अपने लिए, मैं तरबिया जो है वो मैं रखना चाहती हूँ, या मैं अपनी तरबिया करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली मैं अपने ऊपर काम कर सकती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरा कोई बच्चा जो है वो 15 साल का हो गया है या 20 साल का हो गया है, तो बिल्कुल उस वक्त भी पॉसिबिलिटी है। अगर किसी को लगता है कि भाई मेरा ताल्लुक जो है वो मेरे बेटी से नहीं बन रहा सही, और मेरी बच्ची जो है वो यूनिवर्सिटी गोइंग है, लेकिन मैं उसको बिल्कुल लॉस्ट कर चुकी हूँ, अब बिल्कुल मेरी नहीं सुनती, तो अभी भी काम हो सकता है, काम का ऑप्शन अभी भी मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अमरीन कह रही हैं किड्स के साथ बॉन्ड कैसे बनाएं, फेसिंग दिस मेजर प्रॉब्लम नाउ डेज। सबसे पहले जो बॉन्ड बनाने वाली बात है, उसके लिए वही बात के जो बच्चों से बड़ों तक का जो एक सेशन अभी गुजरा है, टीन्स टॉडलर्स टू टीन्स, अमरीन इसको ज़रूर देखें। उसमें हमने इसी के ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि ये ताल्लुक बहाल कैसे होगा। बाकी ये कि ये पॉसिबल है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी नहीं है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आरजे यानी कि उस्मा कह रही है कि फॉर मी इट वाज सो इन्फॉर्मेटिव सेशन, नंबर गेम कहाँ से शुरू होती है, कहाँ असर करती है, बहुत अहम लगा मुझे, हम इस कनेक्शन को समझे नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने काफ़ी टाइम गुजार दिया और हमें समझ ही नहीं आई कि हमारी सोसाइटी यहाँ से वहाँ कैसे हिल गई। इट्स कह रही है हाउ नॉट टू गेट दिस हार्टेड इफ़ यू फेस चैलेंज ड्यूरिंग तरबिया। देखिए, आप अपने लिए तो नहीं कर रही, मतलब आपसे किसने कहा कि आपसे हो जाएगी? ये तो अल्लाह करेगा, और हम तो सिर्फ कोशिश करेंगे। कोशिश और नियत, ये दो चीजें हमारे हाथ में है, रिजल्ट तो अल्लाह ने हमें देना है। तो हम तो अल्लाह से ही रिजल्ट मांगेंगे, हम खुद तो रिजल्ट मांग ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे काम रिजल्ट बेस्ड तो है नहीं, हमारे काम तो एफर्ट बेस्ड है। हम अपने एफर्ट पुट करेंगे और अल्लाह हमें हमारी एफर्ट पे रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। आरजे कह रही है मदर्स का अहम रोल है, अगर मदर्स की काउंसलिंग हो तो तरबिया आसान हो जाएगी बच्चों की। ट्रू डैट, हमने ना एक जगह पे एक डिस्कस किया था, यस मुझे याद आ गया, हमने डिस्कस किया था माँ और उसकी जहनी सेहत पे, ठीक है। एक सेशन हुआ था, वो वर्कशॉप थी माँ और उनकी जहनी सेहत, के मदर्स अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर करें। तो अगर हम ये देखें कि मदर्स की मेंटल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है और फैमिली क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे हमने काफ़ी डिस्कस किया था कि अगर एक सोसाइटी में एथिक्स और मॉरल्स हैं, तो क्या फिर भी वो सोसाइटी जो है वो कोलैप्स करेगी, और अगर करेगी तो क्यों करेगी। सो आई रियली वांट टू डिग आउट दैट सेशन इंशाल्लाह फॉर दैट। वो कह रही कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे आपका सेशन बहुत अच्छा लगा है, अल्लाह आपको अजर दे, और हमेशा सेशन अटेंड करूँगी, बहुत जज़ाकल्लाह खैर जी। Motherhood and mental health, yes, you guys can share we will share the links in the group inshallah. Do you guys have any question right now? तो हम question लेते हैं, और if not then we will end the meeting inshallah soon. वो कह रही है कि कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एक सेशन हुआ था कि 1000 days ऑफ ए चाइल्ड ग्रूमिंग, लेकिन उसमें तरबिया का कुछ भी नहीं था। असल में हमने पर्सनल ग्रूमिंग जो है हमने समझे कि शायद वही तरबिया है, क्योंकि हमने तरबिया को ना हम लोग उसको समझते हैं कि एथिक्स और मॉरल सिखा देना, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को उंडेल देना, एक्शंस को टेम कर देना और एक्शंस की बिल्डिंग कर देना, दैट इज कॉल्ड तरबिया। हालांकि वो तरबिया नहीं है। So, यही प्रॉब्लम है कि
जो हमें लग रहा है तरबिया है वो तरबिया नहीं है, और जिसको हम तरबिया समझ के कर रहे हैं वो तरबिया नहीं है। सो तरबिया करने के लिए तरबिया को समझना जरूरी है, और तरबिया के अवामिल, तरबिया के जो मेन फैक्टर्स हैं, जो मेन की है, जो हम खुद हैं, हमारा राह रास्त पे आना बहुत जरूरी है। सो दिस इज एक्चुअली द फैक्ट, एंड आई होप विद दैट आई एम गोइंग टू सम अप द होल सेशन इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम तालीम बिमा तरबियत पे काम करें, तालीम ओ तरबियत एक जैसा ना बनाएं, बल्कि तालीम के साथ तरबियत पे भी काम करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम खुद बहैसियत इंसान अच्छे इंसान बन सकें, और अल्लाह ने अगर हम पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे डाल दी है, हम उसको सेट करें, उसको समझें, और अल्लाह हमसे जो चाहता है, जो अल्लाह के एक इंसान से, जो एक मुसलमान से जो अल्लाह रिक्वायर करता है, वो रिक्वायरमेंट पूरी करें। और हमें जो शरीयत इस्लाम के मकासद है, इज़्ज़त जान माल, तो हम दूसरों की इज़्ज़त और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले हों, दूसरों की जान और अपनी जान की हिफाजत करने वाले हों, दूसरों का माल अपने माल की हिफाजत करने वाले हों। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, हम उसको अहसन तरीके से निभा सकें, और जो हमें बच्चे दिए हैं, हम उनकी बेहतरीन तरीके से तरबियत कर सकें। क्योंकि असल जो काम है ना, वो करने वाला काम वो यही है कि अपनी इस्लाह पे नज़र रखनी है, अपने दिल पे नज़र रखनी है, अपने अमाल पे नज़र रखनी है, अपने करैक्टर पे नज़र रखनी है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें दे दी है, उसको इस तरह निभाना है क्योंकि हमने उस पे जवाब देना है। जवाबदेही का खौफ अल्लाह हमें दे, और अल्लाह हमें वो खौफ दे जो हमें जन्नत तक पहुँचा दे, और अल्लाह हमें खुद से मोहब्बत करने की और अपने खौफ में आने की भी तौफीक दे कि हम अपने रब से डरने वाले हों और अपने रब की हम्द व सना करने वाले हों। इसके साथ ही इंशाल्लाह आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारा जो नेक्स्ट बैच है पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स का जो बैच 5 है इंशाल्लाह, वो 10 दिनों में स्टार्ट हो रहा है। आप में से जो कोई आपको लगता है आपके जानने वालों में, आपकी बहनों में और आपके इर्द-गिर्द के लोगों में जो भी इसको जॉइन करना चाहता है, सो डू लेट अस नो, ताकि हम जो हैं वो अ, उनसे कॉन्टैक्ट में आ सकें। यू गाइस कैन ऑलवेज़ गो टू अवर फेसबुक पेज, वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहते हैं बच्चों के, बड़ों के तो यू कैन ऑलवेज़ सी एंड लुक एट दैट, जिसमें टीनेजर्स के लिए भी होते हैं, बच्चियों के लिए भी होते हैं, बच्चों के लिए भी होते हैं। You guys can always go and check out the work inshallah. So I hope जिस तरह हम खैर का सबब बनने वाले हों अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो अल्लाह ताला हम सबको खैर वाला बनाए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।